हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, और बीएससी थर्ड ईयर में हमारा चैप्टर या बुक चल रही है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें चैप्टर 7 रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड्स। दोस्तों इस यूनिट से पहले हमने ग्रुप थ्योरी की जो यूनिट थी दोस्तों, हमने फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमने ग्रुप थ्योरी और सब ग्रुप किया था दोस्तों, और उसमें भी लगभग 4-5 चैप्टर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों वापस बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर जो चैप्टर है रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, जिसमें हमारे पास रिंग के बारे में हमने बता दिया था, इससे इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स और थ्योरम। आज हम जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा, वो इंटीग्रल डोमेन का रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों रिंग क्या होता है। जैसे रिंग की डेफिनेशन है दोस्तों, वैसी इंटीग्रल डोमेन की भी वैसी डेफिनेशन है। थोड़े एक दो कुछ पॉइंट और जुड़ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने रिंग के लिए बताया था कि यहाँ पे रिंग के लिए तो ऑपरेशन दो होते हैं दोस्तों, ये प्लस और डॉट ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो ऑपरेशन होते हैं दोस्तों। प्लस ऑपरेशन में यदि मैं कह रहा हूँ तो आर प्लस ऑपरेशन में दोस्तों ग्रुप क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। ग्रुप क्या होना चाहिए दोस्तों, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आर क्रॉस मल्टीपल में बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा जो रूल था दोस्तों, वो था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। कौन सा था दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का था। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट और राइट लॉ। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट लॉ दैट यहाँ पे क्या था दोस्तों, रिंग होता है। इसके अलावा मैंने दोस्तों यहाँ पे जीरो ऑफ द रिंग भी बताया था। जीरो ऑफ द रिंग इट मीन्स यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द प्लस ऑपरेशन में। प्लस ऑपरेशन में दोस्तों यहाँ पे अलग से मैंने इसको बताया था कि जीरो ऑफ द रिंग क्या होता है, कि द आइडेंटिटी ऑफ आर प्लस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द आर। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आइडेंटिटी अगर हमारे पास जीरो आती है तो जीरो ऑफ द आइडेंटिटी होता है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे दोस्तों एक अलग से नियम बताया, 5 और नियम, और 5 और नियम बताया था मैंने यहाँ पे दोस्तों, यूनिटी ऑफ द रिंग। यूनिटी ऑफ द रिंग क्या होता है दोस्तों, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में इफ एग्जिस्ट, यदि विद्यमान है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो यूनिटी ऑफ द रिंग, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दोस्तों क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 आता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, वो क्या होता है, यूनिटी ऑफ द रिंग होता है। जो छठा नियम बताया था दोस्तों लास्ट में मैंने, वो बताया था कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है दोस्तों, इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में होता है, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर इन दोनों को साथ में अगर मैं बात करना चाहता तो साथ में कम्यूटेटिव यूनिटी ऑफ द रिंग पढ़ा जाता है। यदि मैं 5 और 6 को साथ में पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, तो कम्यूटेटिव यूनिटी ऑफ द रिंग पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर बाद में हमने दोस्तों लास्ट कल जो हमारा जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने बताया था जीरो डाइवर्जेंस ऑफ द रिंग। जीरो डाइवर्जेंस ऑफ द रिंग, यानी जीरो डाइवर्जेंस ऑफ द रिंग। यहाँ पे मैंने लास्ट जो रूल था दोस्तों R7। ठीक है, और R7 में हमने क्या बताया था दोस्तों, कि कोई भी अगर हमारे पास और कोई भी एलिमेंट दे रखे दोस्तों रिंग के ए, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे मैं ए डॉट बी करूँगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। इन मॉड्यूलस ऑपरेशन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको मॉड्यूलस, और इसके मैंने एग्जांपल्स भी इसके करवाए थे। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे ए रिंग विदाउट जीरो, R8 वाला रूल मैंने बताया था, ए रिंग विदाउट जीरो। और ए रिंग विदाउट जीरो क्या होता है दोस्तों, कि यदि हमारे पास, कि यदि मैं कह रहा हूँ, यदि ए डॉट बी, यानी कोई एलिमेंट दे रखे आर में, ए और बी दो एलिमेंट दे रखे दोस्तों, और इन दोनों को मल्टीपल करते हैं दोस्तों, और जीरो आता है, अगर जीरो आता है तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है, ये तो मैंने रूल दोस्तों लिखाया था ही था। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने नहीं लिखा था दोस्तों, वो क्या होता है, कि यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे ए डॉट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये भी इसका पार्ट ही होता है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर इसका लिखना चाहते हो लिख सकते हो अलग से। यानी यहाँ पे मैंने जो R8 रिंग विदाउट जीरो में मैंने बताया था, ये रिंग
कि कोई भी एलिमेंट ए और बी इज एप्सिलॉन आर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आता है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट ए डॉट बी इज ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने कल करवाया था। ठीक है, और इसके मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह करवाए थे। आज जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी दोस्तों इंटीग्रल डोमेन की रहेगी। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए यहाँ पे किन किन शर्तों का होना आवश्यक है, इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और विद इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो दोस्तों इंटीग्रल डोमेन। तो दोस्तों हेडिंग है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। क्या कह रहा है, ए रिंग आर प्लस डॉट ऑपरेशन। ठीक है, ए रिंग आर प्लस डॉट इज ऑपरेशन इज इंटीग्रल डोमेन इफ, यहां लिख रहा हूं मैं, ए रिंग आर प्लस इंटीग्रल या प्लस ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन में। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे डी प्लस इंटीग्रल डोमेन है और यहाँ पे ये। ठीक है, इन आर की जगह डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज इंटीग्रल डोमेन इज इंटीग्रल डोमेन, एक मिनट यहाँ पे जो स्पेलिंग रहेगी दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे हमारे पास ए एल आएगा। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन इफ और इफ में लिख रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट रूल होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आर हैज़ यूनिटी। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आर जो रिंग है दोस्तों हैज़ यूनिटी। क्या होना चाहिए दोस्तों, आर हैज़ यूनिटी, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आर हैज़ यूनिटी यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। ठीक है, सेकेंड रूल है यहाँ पे हमारे पास आर इज कम्यूटेटिव। आर इज कम्यूटेटिव, क्या हो दोस्तों, आर इज कम्यूटेटिव, आर क्या हो, कम्यूटेटिव। और थर्ड है दोस्तों यहाँ पे आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और कल मैंने इसको दोस्तों अच्छे से डिफाइंड किया था कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इफ या आर इज इंटीग्रल डोमेन इफ आर इज यूनिटी, आर इज यूनिटी, और यूनिटी हमें पता है दोस्तों किस में होता है, इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। ठीक है, आर इज कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, और आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों रूल अगर लागू होते हैं दोस्तों तो मैं कह सकता हूँ वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए रिंग, देखो यहाँ पे एक रिमार्क लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ, रिमार्क। और रिमार्क में मैं क्या लिख रहा हूँ, तो देखो दोस्तों रिंग में क्या लिख रहा हूँ मैं कि इन ए इंटीग्रल डोमेन, यहाँ लिख रहा हूँ इन ए इंटीग्रल डोमेन, इन ए इंटीग्रल डोमेन, इन ए इंटीग्रल डोमेन एटलीस्ट टू एलिमेंट, यहाँ लिख रहा हूँ एटलीस्ट टू डोमेन या टू एलिमेंट, एटलीस्ट टू एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट टू डोमेन या एलिमेंट आर रिक्वायर्ड because there must be at least one non-zero एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा तो कोई यहाँ पे एक बार वापस समझा देता हूँ मैंने कि इन इंटीग्रल डोमेन एटलीस्ट टू एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर इंटीग्रल डोमेन हमें प्रूव करना है दोस्तों तो कम से कम 2 एलिमेंट तो सेट में होना ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 जीरो
एलिमेंट, यानी वो कौन सा होना चाहिए दोस्तों, यानी कि हमें यहाँ पे मैं अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे 0 और 1 का, ठीक है, 0 और 1, 0 और 1 दोस्तों यहाँ पे देखो, यानी कि इंटीग्रल डोमेन को प्रूव करने के लिए हमारे पास प्लस ऑपरेशन में अबेलियन होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दोस्तों क्या, यानी कि 0 अबेलियन ग्रुप होता है, 1 भी अबेलियन ग्रुप होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दोस्तों यहाँ पे सेमी ग्रुप होना चाहिए, यानी सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सेमी ग्रुप एसोसिएटिव लॉ का अनुपालन करें। एंड यहाँ पे इसके बाद मैंने आर हैज़ यूनिटी, यानी यूनिटी भी होना चाहिए, यानी 1 इज द यूनिटी, ठीक है, 1 इज द यूनिटी इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, ठीक है। आर इज कम्यूटेटिव, यानी कि ये जो 0 है और 1 है दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालन करेगा। आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यहाँ पे क्या लिखा, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि 1 0 नॉन है, यानी कि 0 और 1 को मल्टीपल करें दोस्तों तो यहाँ पे एक तो क्या दोस्तों नॉन जीरो है या नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि कम से कम 2 एलिमेंट तो यहाँ पे होने चाहिए और 2 एलिमेंट 0 और 1 ही होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हो ही सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास मैं कह रहा हूँ अगर हमें प्रूफ करना है दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि 10 एसेट इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 ए सेट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन, integral domain if it is satisfy the, if it is satisfy SAT ISFIES satisfy the following exams, following exams for the two defined binary operation, for the two defined binary operation composition प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि 10 सेट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एक्सोम फॉर द टू डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। और कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अलग अलग इसको डिफाइंड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ D1 रूल, क्या लिख रहा हूँ मैं, D1 रूल। और D1 रूल में हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन दे रखा, सेट दे रखा, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, अबेलियन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि D प्लस ऑपरेशन में क्या होना चाहिए दोस्तों, इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप, क्या होना चाहिए, इज अबेलियन ग्रुप। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं D1 का जो रूल है हमारे पास वो क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लोजर लॉ, क्या होना चाहिए, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ में A B इज एप्सिलॉन D, यानी यहाँ पे D ले रहा है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, या तो D ले या फिर R ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे A B इज ऑल्सो एप्सिलॉन R होता है D1 2, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ में A B C इज एप्सिलॉन R। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, एक प्लस ऑपरेशन में चल रहे हैं हम, दैट यहाँ पे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू यहाँ A प्लस B प्लस C, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों यहाँ पे मैं D13 का जो ऑपरेशन है D13, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है,
एडिटिव आइडेंटिटी दैट यहाँ पे मैं किस प्रकार से कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इन प्लस ऑपरेशन में, ठीक है, प्लस ऑपरेशन में चल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि इफ एवरी ए इज एप्सिलॉन डी, इफ एवरी ए इज एप्सिलॉन देन एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो एप्सिलॉन डी होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास दोस्तों D14, ठीक है, D14 और D14 हमारे पास रूल क्या दोस्तों यहाँ पे D14 के लिए मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे D14 यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स रूल। और एडिटिव इनवर्स रूल क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि यदि मैं कह रहा हूँ कि एवरी ए इज एप्सिलॉन डी, एवरी ए इज एप्सिलॉन डी, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन डी होना चाहिए, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कह रहा हूँ ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए प्लस ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। यहाँ पर D15 क्या दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए बी इज एप्सिलॉन आर, दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दैट यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन आर। इस प्रकार से हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इन रूल्स का क्या होना चाहिए, अनुपालित होना चाहिए। फिर बाद में हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो दोस्तों सेमी ग्रुप का, ठीक है। और सेमी ग्रुप के लिए D2 इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख रहा हूँ मैं D2 रूल, और D2 रूल में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है, यानी इस सेमी ग्रुप विद यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं D इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज सेमी ग्रुप विद यूनिटी, इज सेमी ग्रुप विद यूनिटी। और यहाँ पे सेमी ग्रुप के लिए दोस्तों हम यहाँ पे दो नियम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। दो नियम एक्स्ट्रा कौन कौन से, यानी एसोसिएटिव लॉ तो था ही था, इसके अलावा हम यहाँ पे दोस्तों एक तो जोड़ रहे हैं यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन। और फिर बाद में इसके साथ एक दूसरा नियम है दोस्तों वो कम्यूटेटिव लॉ का जोड़ है, ठीक है दोस्तों। पहले यहाँ पे अलग से थे, हमें रिंग में हमारे पास दोस्तों रिंग को प्रूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक ही था, यानी कि अबेलियन ग्रुप इन प्लस ऑपरेशन सेमी ग्रुप में हमारे पास दोस्तों सिर्फ क्लोजर लॉ लिखाया था मैंने, इसके साथ एसोसिएटिव लॉ और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ तक आता है दोस्तों। वो क्या होता है, रिंग होता है। दैट यहाँ पे हम इंटीग्रल डोमेन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इंटीग्रल डोमेन में हमारे पास दोस्तों एक्स्ट्रा दो नियम और जुड़ेंगे, एक तो यूनिटी ऑफ द रिंग, यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन एंड द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट है D21, ठीक है। और D21 क्या कहता है हमें, D21 रूल कहता है दोस्तों कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ में A B C इज एप्सिलॉन D, देन यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C, इस प्रकार से हमारे पास होता है। सेकेंडली यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ D22 रूल, और D22 रूल क्या कहता है हमें दोस्तों कि यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन। और यहाँ पे द आइडेंटिटी ऑफ इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों द आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ द आइडेंटिटी ऑफ, द आइडेंटिटी ऑफ इफ एग्जिस्ट, ठीक है। इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द रिंग, यहाँ पे इज कॉल्ड
इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, ऑफ द इंटीग्रल डोमेन फॉर ऑर्डिनरी यूनिटी ऑफ द डी, फॉर ऑर्डिनरी यूनिटी ऑफ द रिंग, यूनिटी ऑफ द डी, यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन। और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, E इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी यूनिटी ऑफ द, इन मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया यूनिटी ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास रूल रहेगा दोस्तों D3, ठीक है, D2 3, और D2 3 रूल हमें क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे कि वो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दोस्तों ए बी इज इक्वल टू बी, ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यानी सेमी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, और सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पे 3 रूल, D21 यानी एसोसिएटिव लॉ, D22 यानी कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, द आइडेंटिटी ऑफ इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द डी, इट मीन्स यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन इफ एग्जिस्ट फॉर ऑर्डिनरी यूनिट ऑफ द डी इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे D2 3 रूल यहाँ पे दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ ए बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। फिर बाद में हमने यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो रूल रहेगा वो है जो D3 रूल हमने बताया था वो है D3, और D3 रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दोस्तों, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट और राइट दोनों होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी सी इज एप्सिलॉन डी, ए बी सी इज एप्सिलॉन डी, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों D31, अगर मैं इसको लेफ्ट और राइट दो होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, दैट ए इज मल्टीपल बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर बाद में यहाँ पे डी, यहाँ पे इसका ये हो गया, और यहाँ पे D32 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, बी प्लस सी, देखो बी प्लस सी इज मल्टीपल बाई ए, यानी कि बी ए प्लस सी ए, और यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास D4 रूल, और D4 रूल क्या कहता है हमें, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यहाँ पे मैंने जो लास्ट रूल R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों विदाउट D4 रूल, और D4 रूल हमें कहता है यहाँ पे कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, एंड यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइस यानी कि कोई भी एलिमेंट ए और बी देगा, इनका मल्टीपल करते हैं एंड जीरो आता है, इनमें से ए या बी में से कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डॉट इज इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक, दैट यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रल डोमेन की कंप्लीट डेफिनेशन फुल फॉर्म है, ठीक है, यानी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन आर इज रिंग इज इंटीग्रल डोमेन इफ आर हैज ए यूनिटी, आर इज कम्यूटेटिव लॉ, और आर इज विदाउट जीरो ऑर्डिनरी। यहाँ पे इन इंटीग्रल डोमेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट आर रिक्वायर्ड बिकॉज देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट, 1 नॉन जीरो यानी जीरो और 1 इज नॉन जीरो है दोस्तों, यानी एटलीस्ट यानी 0 और 1, यानी कि ये सारे के सारे जितने भी 0 और 1 है सारे के सारे नियम को क्या करे दोस्तों, अनुपालन करेगा, ठीक है। दैट दस ए सेट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग, ठीक है, द फॉलोइंग axioms of the two defined binary operation, complex composition plus and मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों फर्स्ट जो D1 रूल है अबेलियन होना चाहिए, अबेलियन के क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव
इन्वर्स होना चाहिए और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालन होना चाहिए। और सेमी ग्रुप के लिए दोस्तों यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का अनुपालन होना चाहिए। और रिंग में हमारे पास सिर्फ एसोसिएटिव था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या है, दो एक्स्ट्रा नियम जुड़ रहे हैं यहाँ पे। एक तो जुड़ रहा है यूनिटी ऑफ द इंटीग्रल और कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्या जुड़ रहा है दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ जुड़ रहा है, यानी बी ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे D3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट और लेफ्ट, और फिर विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ये भी हमारे पास नया जुड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये इसके डेफिनेशन है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँगा दोस्तों। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसके एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। अभी इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। देखो इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा हूँ, द रिंग Z प्लस और यहाँ पे क्रॉस ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल domain because this is a commutative ring this is a commutative ring without zero divisors, देखो क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, द रिंग Z प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए integers is an integral domain because this is a commutative ring without जीरो डिवाइजर्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल पहले भी लिया था, पहले भी इसको मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ पे हमें पता है इंटीजर्स नंबर दोस्त है, तो दो इंटीजर्स नंबर में प्लस ऑपरेशन में तो दोस्तों ये अबेलियन ग्रुप होता है। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दोस्तों हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में सेमी ग्रुप और सेमी ग्रुप ही होगा। यहाँ पे सेमी ग्रुप में मैंने 3 नियम लिखा है यहाँ पे दोस्तों। सेमी ग्रुप में यहाँ पे पहले लिखा है एसोसिएटिव लॉ को इंटीजर्स नंबर अनुपालन करते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैंने और कौन सा नियम लिखा था दोस्तों, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है। यूनिटी ऑफ द रिंग यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे इज 1 होगी दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर्स नंबर में, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ का भी इसमें आराम से अनुपालन होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इन सारे के नियम का आराम से या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का और विदाउट जीरो डिवाइजर्स का, इन सब का क्या होगा दोस्तों, अनुपालन होगा। दैट यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं और कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकता हूँ दोस्तों, देखो कि सिमिलरली यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ क्यूसेंट प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर इंटीग्रल डोमेन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन, ये भी क्या होंगे दोस्तों, सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन्स होंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो Z इंटीजर्स नंबर इज सबसेट ऑफ यहाँ पे क्यूसेंट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे ये Z यहाँ पे तो बाकी वाले तो होंगे ही होंगे दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या था इसको एग्जाम्पल था दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल्स रहेगा, एक बार इसको उतार लेते हैं, फिर बाद में एक और एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार इसको उतार लेते हैं क्योंकि वो सेकेंड वाला एग्जाम्पल थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसका उतार ले दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों वो इस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ।
देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि द रिंग Z इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी है 0 1 2 और यहाँ पे प्लस ऑपरेशन 3 और यहाँ पे ये मॉडुलस, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा दोस्तों सेट इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है दोस्तों। इसको हमें क्या करना, प्रूफ इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए यहाँ पे दोस्तों हमें यह जो टेबल दे रही है इसका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले द कंपोजिशन टेबल बनाऊंगा Z3 इज फॉलोइंग, ठीक है। द कंपोजिशन टेबल यहाँ पे देखो दोस्तों, द कंपोजिशन द कंपोजिशन टेबल ऑफ Z3 यानी कि जो मॉडल्स दे रखे दोस्तों 3 दे रखे यहाँ पे, ठीक है। इज फॉलोइंग, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और हमें यहाँ पे बनानी आती है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ टेबल फर्स्ट, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ पहले टेबल फर्स्ट, ठीक है, टेबल फर्स्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने टेबल सेकेंड। और टेबल फर्स्ट इस प्रकार से बनेंगे इन प्लस ऑपरेशन मॉडुलस 3 और 0 1 2 0 1 2, ठीक है। 0 को 0 के साथ यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 को 0 के साथ 0 आएगा, 0 0 और 1 1 1 में 3 का डिवाइड 1 और 0 2 2, ठीक है। इस प्रकार 1 और 0 1 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 और 1 और 2 3, तो यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 और 0 2 और 3 2 और देखो यहाँ पे 2 और 0 कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 और 2 और 1 3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1। इस प्रकार से ये टेबल रहेगी। फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, मॉडुलस 3, ठीक है, एंड यहाँ पे 0 1 2 0 1 2, ठीक है। इस प्रकार से दैट यहाँ पे 0 को 0 के साथ मल्टीपल और डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा, 0 का 1 के साथ 0, इनका इसका भी क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1 और 3 का डिवाइड करूँगा दैट यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 का 2 के साथ एंड 2 ही आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 2 का 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ यहाँ पे 2 4 और ये 1। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगी दोस्तों, ये टेबल्स बन जाएगी। अब यहाँ पे बताना है दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इंटीग्रल डोमेन है। इस प्रकार से टेबल बनी दोस्तों, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले R1 रूल, ठीक है, R1 लिखो और D1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। R1, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन करना हमें, ठीक है। और यहाँ पे R प्लस ऑपरेशन, ठीक है, इज अबेलियन ग्रुप। ये दोस्तों क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा दोस्तों। हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होगा। टेबल नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ टेबल नंबर फर्स्ट, ठीक है। टेबल नंबर फर्स्ट दोस्तों अबेलियन ग्रुप होगी बिकॉज यहाँ पे हमें मॉडुलस 3 प्लस ऑपरेशन में, ठीक है, यानी कि हमें पहले भी बताया था दोस्तों यहाँ पे क्लोजर लॉ का अनुपालन होता है, एसोसिएटिव लॉ का, और एसोसिएटिव लॉ के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी इसमें क्या हो जाएगी, ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ये, तो यहाँ पे ई इज द 0, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। दैट यहाँ पे इंटीजर या फिर मैं कह सकता हूँ इन्वर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ इसमें पालन होता है, ठीक है। मॉडुलस या प्लस ऑपरेशन में यहाँ पे मैंने बताया था वैसे मैंने इसको अलग से दोस्तों वीडियो भी बनाया मैंने, ठीक है। शुरुआत में लगभग 5 से 6 वीडियो देख लेना वहाँ पे दोस्तों जाके, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे R2 जो रूल है दोस्तों, R2 रूल क्या बताया मैंने, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, सेमी ग्रुप, ठीक है। तो R2 इन सेमी ग्रुप यहाँ पे R और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे बताया था सेमी ग्रुप, ठीक है। और सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पे पहले लिख देता दोस्तों टेबल नंबर, यहाँ पे टेबल नंबर सेकेंड। और सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 3 नियम बताए थे सेमी ग्रुप के लिए। कौन कौन से नियम बताए थे, एक तो बताया था मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, तो इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में
या मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस 3 या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें एसोसिएटिव लॉ का अनुपालन होता है। ठीक है, जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताया था, देखो 5 और 6 वीडियो का दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे यूनिटी ऑफ द रिंग, यहाँ पे देखो यूनिटी ऑफ द रिंग क्या होता है दोस्तों, 0 1 2 वापस रिपीट कर रहा है, 0 1 2 यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, और 0 तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी दोस्तों ये यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे 1 भी होनी चाहिए। ठीक है, 1 ही होनी चाहिए, दैट यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिटी ऑफ द रिंग प्रूफ हो रही है। फिर बाद में कॉम्पिटिटिव लॉ, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ अनुपालन होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसको। कॉम्पिटिटिव लॉ का देखो A क्रॉस यहाँ पे A क्रॉस 3 और B इज इक्वल टू यहाँ पे B क्रॉस 3 इज इक्वल टू A। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ दोस्तों, और 1 इंटू 2 ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे इसमें 2 इंटू 3। ठीक है, 1। ठीक है, इस प्रकार से A को 2 से गुणा करूँगा दोस्तों, कहता है A को 2 से गुणा करो 2 ही आता है, और 2 में 3 का बाद देता है तो 2 ही आता है, यानी सेंस पर दोस्तों 2 ही रहता है। इधर भी यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 2 यानी कि इक्वल आ रहा है, यानी कॉम्पिटिटिव लॉ को भी क्या करता है दोस्तों, ये अनुपालित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पे क्या यहाँ क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पे इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये क्या है, सेमी ग्रुप है। क्या है दोस्तों, सेमी ग्रुप है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R3 रूल, और R3 रूल यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फर्स्ट और सेकंड दोनों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दोनों में पालन हो रहा है, टेबल फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में क्या आ रहा है दोस्तों, पालन हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अनुपालन होता है, सेकेंड में भी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में हो रहा है। ठीक है, फिर बाद यूनिटी ऑफ द यानी यूनिटी तो मैंने बता दिया दोस्तों यहाँ पे, और कम्यूटेटिव लॉ भी मैंने बता दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों R4। ठीक है, R4 रूल मैंने क्या बताया था, R4 मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे R इज यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर्स, R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, दैट यहाँ पे मैं दोस्तों R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका ये एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे R इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ देखो, यानी कोई 2 एलिमेंट A डॉट B इज इक्वल टू जीरो, दैट यहाँ तो A जीरो होगा या B इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे A या B में दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए, या फिर मैंने एक दूसरा रूल बताया था दोस्तों यहाँ पे कि A इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड B इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट A डॉट B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को मैं यहाँ पे इस टेबल से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए दोस्तों ये, तो यहाँ पे इस दोनों को मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जीरो को जीरो के साथ मल्टीपल करो तो जीरो, यानी दोनों देखो यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीपल जीरो, जीरो को जीरो। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों जीरो ही। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इसी प्रकार ही। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को जीरो के साथ मल्टीपल करूँगा दोस्तों, 1 को जीरो के साथ तो जीरो आता है 1 को, यानी कि 1 यहाँ पे नॉन जीरो दोस्तों, नॉन जीरो एलिमेंट और जीरो। ठीक है, 1 को, और यहाँ पे दोस्तों 2 को जीरो के साथ मल्टीपल करता तो भी जीरो, एंड 2 नॉन जीरो एलिमेंट जीरो। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग इस प्रकार से प्रूफ हो रहा है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 को 1 के साथ मल्टीपल करने पर 1, यानी वन को 1 के साथ नॉन जीरो एलिमेंट नॉन जीरो, 1 इज नॉन जीरो एलिमेंट, ये सारे 1 नॉन जीरो एलिमेंट। 1 को 2 के साथ मल्टीपल करता तो 2 आता है, यानी कि ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है। 2 को 1 के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 2 भी नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 को 2 के साथ मल्टीपल 2 भी, यानी ये वाला जो बॉक्स है दोस्तों इसको अनुपालित करेगा, बाकी वाला जो ये वाला बॉक्स है वो इसको अनुपालित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या था दोस्तों, ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसका भी एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे जो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों एक थ्योरम मैं करूँगा, और थ्योरम किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारे पास एक दोस्तों क्वेश्चन है।
ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसे क्वेश्चन हमने बार बार किए दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन ही है जस्ट लाइक ए थ्योरम, ठीक है, लेकिन थ्योरम है नहीं दोस्तों, यहाँ पे थ्योरम भी कह सकते हैं, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे हेडिंग लग, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इस चैप्टर में। देन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थ्योरम भी मैं करूँगा दोस्तों। लेट आई बी ए सेट ऑफ integers, be a set of integers and operation star and of O be defined as A क्रॉस A स्टार B इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस B माइनस का 1 एंड A ऑफ B इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस B माइनस का AB फॉर एवरी A B इज एप्सिलॉन I proof that इंटीजर्स या जो सेट देगा दोस्तों रिंग का फ्रॉम ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मैं प्रूव करना दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें कह रहा है यहाँ पे लेट आई बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स ऑपरेशन स्टार और बी स्टार ऑफ या फिर मैं कह सकता हूँ ओ बी डिफाइंड एज ए क्रॉस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 एंड यहाँ पे ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आई। प्रूफ दैट यहाँ पे कह सकता हूँ जो आई ऑपरेशन स्टार और ओ फॉर्म ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार ऑपरेशन दे रहेगा इसके लिए अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर जो ऑफ ऑपरेशन दे रखा है इसके लिए हम सेमी ग्रुप प्रूव करेंगे दोस्तों यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे एसोसिएट फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास नेक्स्ट रूल रहेगा उसमें यूनिटी ऑफ द रिंग प्रूव करेंगे, फिर कम्यूटेटिव रिंग को हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्तों। यानी यूनिटी ऑफ द रिंग के लिए हमें यहाँ पे दोस्तों अबेलियन ग्रुप प्लस ऑपरेशन या स्टार ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप या ऑपरेशन के लिए, और फिर बाद यूनिटी ऑफ द रिंग, और फिर बाद में कम्यूटेटिव रिंग यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विद द रिंग विद यूनिटी। इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो आंसर लिख रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। और आंसर में सबसे पहले लिख रहा हूँ आई और स्टार ऑपरेशन या फिर पहले तो मैं लिख देता हूँ R1, ठीक है। क्या लिख देता हूँ R1 रूल, और R1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों आई स्टार ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, क्या दोस्तों ये अबेलियन ग्रुप है। दैट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों R11 रूल होगा दोस्तों, वो क्या रहेगा यहाँ पे क्लोजर लॉ होगा। क्या होगा दोस्तों, क्लोजर लॉ होगा, ठीक है, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ के लिए हमें पता है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि ए बी इज एप्सिलॉन आई। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का 1 इज ऑल्सो एप्सिलॉन आई होगा, ठीक है। ये फर्स्ट रूल होता है दोस्तों क्लोजर लॉ। फिर बाद में R12 और R12 क्या होता है दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें पता होना चाहिए दोस्तों ए बी सी इज एप्सिलॉन आई, ठीक है, इज एप्सिलॉन आई। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्टार बी
स्टार सी, ठीक है। और यहाँ पे ये दोस्तों हमने इसको बार बार किया था, ठीक है। इसको मैं तीसरी बार आई थिंक मैं इस सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं तीसरी बार सॉल्व करवा रहा हूँ। इसको मैंने ग्रुप में किया था दोस्तों, इसको मैंने ग्रुप में सॉल्व कराया था, इसी क्वेश्चन को ग्रुप में सॉल्व कराया, फिर बाद में इसको मैंने सब ग्रुप में भी सॉल्व करा रहा हूँ और यहाँ पे रिंग में भी इसको क्या करा रहा हूँ दोस्तों, सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएट लॉ को ये पालन करेगा, ये दोनों इक्वल होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे डिटेल से समझना चाहते हो, अगर पिछला वीडियो जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, देखना है दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि डायरेक्ट पीछे वाला डायरेक्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे R13 रूल, और R13 रूल हमें क्या कहता है दोस्तों, आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरी ए इज एप्सिलॉन आई, ए इज एप्सिलॉन आई दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ई इज एप्सिलॉन इज ऑल्सो एप्सिलॉन आई, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ए क्रॉस इज मल्टीपल बाई ई इज इक्वल टू यहाँ पे ए इज इक्वल टू ई क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, दैट यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ दोस्तों राइट आइडेंटिटी, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों मैंने, राइट आइडेंटिटी। और राइट आइडेंटिटी यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी दोस्तों, यहाँ पे मैं या फिर ये लेफ्ट लिख देता हूँ, ए क्रॉस ई इज इक्वल टू यहाँ पे ए दे रखा है। और इसको मैं एक्सप्लेन करके लिखना चाहता हूँ दोस्तों, ए प्लस बी माइनस वन, दैट यहाँ पे ए प्लस, देखो यहाँ इज इक्वल टू ई तो हो गए, एक बार इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो इस प्रकार से, यहाँ पे ए प्लस ई माइनस का वन इज इक्वल टू ए, दैट यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, दैट ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए से कट गया तो जीरो, तो ई माइनस वन, इधर तक किसका जाएगा प्लस, आइडेंटिटी यहाँ पे प्लस आ रही है, लेफ्ट आइडेंटिटी कराऊँ दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। और लेफ्ट आइडेंटिटी किस प्रकार से रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ए इज इक्वल टू ई क्रॉस ए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू यहाँ पर मैं ई प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू ए से ए यहाँ पर भी कट जाएगा, दैट ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दोस्तों, आइडेंटिटी आ गया। अब इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्स यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे R14, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R14 में इन्वर्स, और यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं इन्वर्स, ठीक है। और इन्वर्स में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन आई, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इज एप्सिलॉन आई, ठीक है, इज ऑल्सो एप्सिलॉन आई। और यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, ए क्रॉस ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ बीच में क्या आना चाहिए दोस्तों, आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है दोस्तों, वन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता है ए इन्वर्स इज, यहाँ पे क्रॉस नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से दे रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दोस्तों राइट इन्वर्स, ठीक है, राइट इन्वर्स, या फिर मैं ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई। और हमें पता दोस्तों यहाँ पे कि इस प्रकार से है, देन मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों ए, और यहाँ पे ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ए इन्वर्स माइनस वन इज इक्वल टू ई। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इज इक्वल टू ई, और ई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, इज इक्वल टू वन है, आइडेंटिटी वन, देन माइनस का वन, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा, दैट यहाँ पे प्लस का वन, और प्लस का ए है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू माइनस का ए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लेफ्ट दोस्तों इनवर्स क्या आ जाएगा, देखो ए इनवर्स क्रॉस या फिर स्टार ए इज इक्वल टू ई। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, ए इनवर्स प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू वन। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू टू माइनस एन। लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स इज आर ऑल्सो इक्वल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल रहेगा दोस्तों कम्यूटेटिव वाला रहेगा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ R15 और यहाँ लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ, कम्यूटेटिव रिंग लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। और कम्यूटेटिव रिंग के लिए हमें पता है दोस्तों कि ए क्रॉस, देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन
इज इक्वल टू यहाँ पे बी प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग को क्या करेगा दोस्तों, अनुपालित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अबेलियन ग्रुप के लिए तो प्रूफ हो गया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट रूल होगा हमारे पास वो रहेगा सेमी ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे R2 लिख रहा हूँ, R2 इज ए सेमी ग्रुप, देखो R2 रूल, ठीक है, R2 रूल, और यहाँ पे R2 रूल और R2 लिख रहा हूँ R2R इन क्रॉस, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों डॉट ऑपरेशन, ठीक है, या फिर ये क्रॉस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ओ ऑपरेशन देगा, ठीक है, यहाँ पे ओ ऑपरेशन, ठीक है। वैसे इसको मल्टीप्लिकेशन मानना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे आर भी नहीं है, ठीक है, एक मिनट, हमने यहाँ पे आर ना ले लिया, आइडेंटिटी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी नहीं, इंटीजर्स नंबर है, ठीक है दोस्तों, इज सेमी ग्रुप, इज सेमी ग्रुप, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सेमी ग्रुप है, ठीक है। और सेमी ग्रुप के लिए हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लोजर लॉ का भी बताया था और एसोसिएटिव लॉ, दोनों को तो मैंने बताया था। क्लोजर लॉ हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये भी चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट रूल रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। देखो यहाँ पे R21 रूल और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों क्लोजर लॉ, ठीक है, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ यहाँ पे इस प्रकार से ए बी इज एप्सिलॉन आई, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी माइनस का ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन आई होता है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो रूल रहेगा दोस्तों इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ R22, दैट यहाँ पे R22 रूल क्या रहता है दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ का रहता है, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ में इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ए बी सी इज एप्सिलॉन आई, दैट यहाँ पे ए क्रॉस बी या ए ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ए ऑफ बी ऑफ सी, ठीक है, ऑफ सी, एक मिनट थोड़ा सा, इज इक्वल टू यहाँ पे ए ऑफ बी ऑफ सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वल रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। फिर बाद में यहाँ पे, और हमें पता है दोस्तों ये इसको भी हमने ये जो इक्वेशन है दोस्तों, इसको भी हमने बार बार ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल रहेगा दोस्तों R3 वाला, R3, और R3 रूल हमें क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या कहता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें पता है दोस्तों किस प्रकार से होता है, यहाँ पे मैं R31 और R31 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ए ऑफ, देखो इसमें कंबाइंड में चलता है, प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंबाइंड में चलता है दोस्तों। देन यहाँ पे ऑफ ऑपरेशन भी और स्टार ऑपरेशन दोनों साथ में लूँगा दोस्तों। किस प्रकार से लूँगा, देखो ए ऑफ बी स्टार सी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मल्टीपल कर दोस्तों, ए ऑफ बी स्टार ए ऑफ सी, ठीक है। इस प्रकार से ले लिया दोस्तों। प्रत्येक यहाँ पे लिख देना दोस्तों, प्रत्येक ए बी सी इज एप्सिलॉन आई, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास ये लेफ्ट और राइट दो आइडेंटिटी थे दोस्तों, ये लेफ्ट के लिए था R32, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ दोस्तों राइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्टार सी ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, बी ऑफ ए स्टार सी ऑफ ए, ठीक है, सी ऑफ ए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, कम्यूटेटिव, यहाँ तक तो हो गया, हमें करना है कम्यूटेटिव यूनिटी विद रिंग, ठीक है, दैट यूनिटी ऑफ द रिंग। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट रूल R4 रूल, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यूनिटी ऑफ द रिंग, यूनिटी ऑफ द रिंग, ठीक है। यूनिटी ऑफ द रिंग दोस्तों किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों किस में होता है दोस्तों यूनिटी ऑफ द रिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में रहता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ऑफ ऑपरेशन लगे दोस्तों। और यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरी ए इज एप्सिलॉन आई, देन एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन
आई रहेगा इंटीजर्स नंबर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि O ऑफ E इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल टू E ऑफ A, ठीक है। और इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट यूनिटी, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर राइट में क्या ले रहा हूँ दोस्तों कि ए ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ए होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई या फिर मैं कहता हूँ ऑपरेशन में ले रहे, ठीक है, ऑपरेशन में। तो इसको इस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए प्लस बी, देखो यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी माइनस का ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए से ए क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, या बी कहाँ से आ गया दोस्तों, ई आएगा, ठीक है, यहाँ ई आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, ई कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। दैट वन माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, जीरो, दैट यहाँ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों यानी ये तो ये जीरो होगा, यहाँ ये जीरो होगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ई इज इक्वल टू मैं जीरो कह सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लेफ्ट के लिए इसी प्रकार यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट के लिए, और लेफ्ट सिमिलरली ई इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो लेफ्ट आइडेंटिटी, इज ऑल्सो लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, इज ऑल्सो लेफ्ट आइडेंटिटी। ये भी क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। मैंने इसको किस प्रकार से किया दोस्तों, यहाँ पे कि ए से तो कैंसिल हो गया, ई माइनस ए ई, दैट ई कॉमन लिया, दैट ए वन माइनस ए, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, यहाँ पे ई को हमें जीरो करना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट रूल रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा हमारे पास इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R5 रूल, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, R5 रूल, और R5 रूल हमें क्या कहना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे I इज द कम्यूटेटिव रिंग। यहाँ लिख रहा हूँ मैं I इज द कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, I इज द कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एवरी ए बी इज एप्सिलॉन, एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आई, एवरी ए बी इज एप्सिलॉन आई, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू यहाँ बी, या फिर मैं इसको बी प्लस ए माइनस बी ए इज इक्वल टू यहाँ पे बी ऑफ ए, ठीक है। यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का क्या कर रहा है दोस्तों, ऑपरेशन में ये अनुपालित करेगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हैंस, देखो हैंस, ठीक है, हैंस वाला लाइन में एक पूरी लंबी लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, हैंस आई स्टार ओ फॉर्म्स ए कम्यूटेटिव यूनिटी विद रिंग, कम्यूटेटिव यूनिटी विद रिंग, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होगा कि कम्यूटेटिव यूनिटी विद रिंग होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने पूरा टोटली सॉल्व किया दोस्तों। तो अगर किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में या पिछले जो सेशन में या आज के सेशन में अगर डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ज़्यादा डिटेल से जो मैंने करा है दोस्तों इसको पढ़ना चाहते हो या देखना चाहते हो दोस्तों तो पिछले वाले जो वीडियो है दोस्तों उसको जाके देखें, ज़रूर देखें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उनका लिंक्स भी नीचे दे दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।